अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल है और आजकल इसका ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है। पहना हुआ बहुत ही कमाल की लुक देता है। इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर बुकरम का पीस लिया हमने डबल फोल्ड में। इसकी टोटल चौड़ाई 6 इंच है, लंबाई इसकी यहाँ पर 10 इंच है। अब हमने इस तरह से चौड़ाई में इंची स्टेप को रखना है और यहाँ पर तकरीबन 3.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेना है और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पर इस डिज़ाइन की जो लंबाई रहेगी, यहाँ पर ना मैं मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप 7 या 7.5 इंच का नेक पहनते हैं तो आप यहाँ पर नेक की लंबाई 9 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि सेंटर में हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा, तो इसके लिए नेक की लंबाई एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने चौड़ाई में सेम मार्जिन में निशान लगा लिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। यहाँ पर हमने हल्के हाथ से आयरन शेप नेक ड्रॉ करना है। हल्के हाथ से जब शेप को ड्रॉ करेंगे, शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर लेना है। सिंपल सी नेक की शेप हमारी ड्रॉ हो गई है। जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है वो भी यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी, मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो नेक डिज़ाइन की पहली यहाँ पर लंबाई का साइज़ मैं लूँगी 4 इंच और दूसरा 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यानी कि जो 1 इंच 2 पॉइंट हम साइड से इस तरह से चौड़ाई में मार्जिन लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपके इंच स्टेप की चौड़ाई होगी, इसकी मदद से इस तरह से डिज़ाइन को थोड़ा सा तिरछा इस तरह से कर लेना है, ताकि जब हम इस डिज़ाइन को बनाएं तो इसकी लुक बहुत ही कमाल की आए। अब यहाँ पर 5.5 इंच के मार्जिन से साइड पे इस तरह से निशान लगाया और हल्की सी राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर ली है। यहाँ से मार्जिन मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा था, उसको मैंने बराबर कर दिया है। अब यहाँ पर नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ हो गया है। अगर आप सेंटर वाला डिज़ाइन साथ में ड्रॉ कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आपका नेक किस तरह से रेडी होगा। अब यहाँ पर ये जो सेंटर वाला डिज़ाइन है, सेम इसको हम फैब्रिक पे नहीं लगाएंगे। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम यहाँ पर नेक को खोलकर आपको दिखाते हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। इसको हमने क्या करना है, बड़े वाले नेक को अलहदा फैब्रिक पे लगाना है। ये जो छोटे वाला नेक है ना, इसको हमने बिल्कुल अलहदा एक साइड पे कर लेना है। इसको मैंने एक साइड पे कर लिया है। बड़े वाले नेक को इस तरह से हमने ट्राउज़र के फैब्रिक पे बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया है। फैब्रिक कम था इसलिए जोड़ लगाने पड़े। यहाँ पे साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है, इसको इस तरह से सेट करते जाना है। यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा टोटली बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हमने नेक को शर्ट के सेंटर में बिल्कुल रखना है और सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला देंगे ताकि हमारा जो नेक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिस मेरी बहन का मैं ये नेक डिज़ाइन बना रही थी वो बिल्कुल भी बड़े नेक नहीं पहनती, ठीक है। तो इसलिए मैंने साइज़ बिल्कुल मीडियम सा रखा है ताकि नेक बिल्कुल भी बड़ा ना लगे और ओवर ना लगे। अगर तो आप भी बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन पहनते हैं तो ये जो साइज़ मैंने आपको बताए हैं ये आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट करके इस तरह से पूरे नेक में बहुत ही अच्छे से कट्स लगा दिए हैं। अब नेक को रफ साइड की तरफ इस तरह से हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से पलट लेंगे और यहाँ पर ना इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को हमने इस्त्री कर लिया है। अब यहाँ पर नेक की रफ साइड पे हमने क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा लेना है। फैब्रिक ग्लू को बहुत ही अच्छे से हमने इस तरह से लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में लेस को लगाना है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक सी सीक्वेंस वाली लेस का इस्तेमाल किया। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, इसमें हमें ज़्यादा कट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरी साइड पे कट करके इसलिए लगा रही हूँ ताकि सेंटर में जो हमारा डिज़ाइन है इसमें किसी किस्म के कोई चुनट ना आए। एक्स्ट्रा लेस को कट करके इस तरह से मैंने नीट कर लिया है। नेक को यहाँ पर इस्त्री कर लूँगी ताकि हमारा नेक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में, ये देखें कितनी खूबसूरती से सेट हो गया है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी है, या तो आपने ओरेब लेनी है या आपने आड़ी यानी कि चौड़ाई में फैब्रिक की पट्टी लेनी है। बिल्कुल सीधा फैब्रिक आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करना। अगर तो आप गुम तरीके से पट्टी लगा रहे हैं, अगर आप यानी कि बाद में पट्टी लगाएंगे तो फिर आप सीधी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैं यहाँ पर अपनी पट्टी को गुम तरीके से लगाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर चौड़ाई यानी कि
चौड़ाई में जो हमारा फैब्रिक होता है ना वहाँ से पट्टी को लिया है, ताकि पट्टी जो है ना हल्की फुल्की सी जब हम इसकी शेप सेट करें तो बहुत ही अच्छे से हो जाए। पट्टी को हमने अच्छे से इस तरह कर लिया है, इसको साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने सेंटर वाला डिज़ाइन ड्रॉ किया था ना, ये देखें सेम इसके मुताबिक हमने इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब नीचे से तकरीबन हाफ इंच का इस तरह से दबाव ड्रॉ करेंगे। उसका मेन मकसद ये है कि जब हम सिलाई में अपना बुकरम सेट करेंगे, सेंटर वाला तो हमारा जो बुकरम है वो सिलाई में आएगा और इस तरह से नेक बहुत ही नफासत और ख़ूबसूरती से बन के रेडी होगा। नेक का ये देखो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पर कट हो गया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि अगर आप पहले से अपने नेक को इस तरह से कट कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है सेंटर वाला डिज़ाइन बनाने में। अब इस डिज़ाइन को हमने डबल फैब्रिक पे लगाना है, लेकिन मैं यहाँ पर पहले आपको बता चुकी हूँ मैं यहाँ पर गुम पट्टियाँ लगाने वाली हूँ। वैसे आप इन पट्टियों को बाद में भी लगा सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो, आपको इस तरह से गुम पट्टियाँ नहीं लगानी आती, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले नेक को अच्छे से रेडी कर लो, बाद में इस तरह से इसके ऊपर भी सिलाइयाँ लगा कर सेट कर सकते हो। वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। दोनों तरीके बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। गुम तरीका तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सीधी साइड पे हमने इस तरह से पट्टियों को सेट करके सिलाई लगा दिया, बस सिंपल। अब हमने क्या करना है, पट्टियों पे यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी सिलाई ऊपर चलाई है मैंने, क्योंकि आपको पता है डिज़ाइन बिल्कुल जो है ना ऊपर वाली साइड से सीधा नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ हमने सिलाई को चला लेना है। नीचे वाली साइड से हमारा जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल ओपन रहेगा। अब यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हमने कट करके बहुत ही खूबसूरती से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दबाव भी हमारा बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। साइड पे इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। सेंटर में भी एक कट लगा लिया है ताकि डिज़ाइन को जब सीधा करें तो हमें डिज़ाइन को सीधा करने में मसला ना आए। ये देखें यहाँ पर ये जो है ना, इस तरह से गुम पट्टियाँ लगाने के लिए आपको या तो पट्टी को ओरेब कट करना पड़ेगा या फिर थोड़ी सी आड़ी पट्टी, क्योंकि इन पट्टियों की हम शेप जो है वो हल्की फुल्की सी तिरछी कर सकते हैं। अगर पट्टी सीधी होगी फिर उसको तिरछा लगाएंगे तो चुनट आएंगे। ये देखिए अब मेरी पट्टी थोड़ी आड़ी थी, यानी कि चौड़ाई में फैब्रिक कट किया था, बार बार बता रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइन को सेट करके रखा है, हल्के हल्के से निशान लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। फैब्रिक ग्लू हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है इस तरह से। ये देखें अब हमने यहाँ पर पट्टियों को जब जिस तरह से शेप देना चाहते हैं उस तरह से बिल्कुल शेप अपनी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले एक ही सिलाई में मैं टोटली नेक जो है इसको बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लूँगी ताकि नेक को बाद में स्टिच करने की ज़रूरत ना पड़े। नेक हमारा स्टिच हो गया है। अब यहाँ पर चेक करें आड़ी पट्टियों का जो हमें फ़ायदा होगा कि हम पट्टी को इस तरह से हल्का सा तिरछा करेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमारा जो है ना चुनट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे आकर आप अपनी पट्टी को इस तरह से बिल्कुल तिरछा रखें और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला लें। ठीक है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी हो जाती है। पट्टियों को अगर आप ऊपर रख के पट्टी को सिलाई चलाना चाहते हैं तो आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हो। अगर आप जिस तरह से मैंने मेथड बताया इस तरह से आपको ओरेब या चौड़ाई में पट्टी लेनी होगी। तो यहाँ पर नेक का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से बन के रेडी हो चुका है। बार बार बताने का मेन मकसद यही होता है कि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब पट्टियों की एक्स्ट्रा पट्टियों की कटिंग कर दी है। पट्टियों की नफासत और नेक की खूबसूरती आप चेक कर सकते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।